ये भी है कि उन्होंने ये फरमाया कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आप ये बताओ कि कौन सी किताब लिखी है, तो हमने कहा कि लिखी नहीं है मगर लिखवाई है। उनके कहने का मतलब ये होता है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखी, उनके स्टूडेंटों ने, उनके शागिर्दों ने लिखी है। तो इसलिए जो किताब शागिर्द लिखेगा वो किताब शागिर्द की मानी जाएगी, ना कि इमाम आजम अबू हनीफा की। उनका कहने का मतलब ये होता है कि इमाम आजम की कोई किताब है ही नहीं। तो अब मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला की किताब है मगर लिखी किसने? सहाबियों ने लिखी। सहाबाओं ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम क्या कहें, उसे सहाबी की किताब कहें या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा, जितनी भी हदीस हैं जो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, जिनके नाम का डंका बज रहा है और हर मरतबे फिर इन्हें मानता है कि ये किताबें मोतबर हैं, तो ये किसने लिखी? इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इन्होंने लिखी। तो हम क्या कहें कि ये नबी की हदीस नहीं है? क्या कहें हम? ये कहें कि इमाम बुखारी की किताब है। बहुत बढ़िया। तो किसी के लिखने से किताब उसकी नहीं हो जाती। लिखवाने वाले मसला तो उसका है, जिसकी हदीसें हैं, जिसका कुरान है, उसी का माना जाएगा, लिखा चाहे वो किसी ने भी हो। तो इसी तरीके से इमाम आजम ने जो किताबें लिखवाई हैं तो वो किताब उन्हीं की मानी जाएगी, भले ही वो उन्होंने शागिर्द से लिखवाई। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं झगड़ा हो जाता है, FIR लिखवाते हैं, तो जब आप FIR लिखवाते हैं तो FIR जब थाने में जाती है तो वो किसकी होती है? जिसने लिखवाई है उसकी FIR मानी जाती है, ना कि टाइपिंग मशीन की, ना टाइप करने वाले की। बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा समझाया। तो इसी तरीके से इमाम आजम की किताबें हम बताते हैं वो इमाम आजम की ही मानी जाएंगी, भले ही उन्होंने अपने शागिर्दों से लिखवाई।